भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉर एनर्जी की, और जिस चीज़ का डर था जो मैं आपको कई दिनों से बता रहा था वही आज हुआ। ठीक है, बड़ी गिरावट हुई है वॉर एनर्जी के अंदर, 10% से भी अधिक की गिरावट हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, लॉक इन पीरियड एक वजह बताई जा रही थी, लेकिन खबर कुछ और है, वजह कुछ और है। कितनी गिरावट होगी, कल रिकवरी होगी, क्या करना चाहिए, आज हमने नई पोजीशंस ले ली है वॉरी के अंदर। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्राइवेट जो शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल बताता हो। और ये भी देख लो, आज जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पोजीशंस ले रखी है, आज ही ली है। ठीक है, वॉरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 96 क्वांटिटीज़ हमने 2398 2398 के प्राइस पर 96 क्वांटिटीज़ ऐड ऑन कर ली है। और ये क्वांटिटीज़ हम कम कर सकते हैं यदि स्टॉक के अंदर रिकवरी आती है, अच्छी खासी तेज़ी बनती है, तो हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी का जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पोजीशंस, होल्डिंग्स वगैरह हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वॉर एनर्जी की। यहाँ पर आप देखें गिरावट तो है, ज़बरदस्त गिरावट, आज के डेट में भी गिरावट बनी हुई है। ठीक है, एक तरफ अमेरिकी बाजार लगातार भाग रहे हैं, कल के डेट में भी 1.5% के आसपास की तेज़ी यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिली थी, और वहीं इंडियन मार्केट्स उल्टा चल रहे हैं। हालांकि इंडाइसेस के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, फ्लैट सा था, उसके बाद आधा फीसदी की तेज़ी के साथ क्लोज हुई है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर बड़ी गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप अगर देखो तो वारी एनर्जी ने जो बॉटम लगाया था लगभग 2362 का, ठीक है, 2362 का बॉटम लगाया है। खुलते ही 5 मिनट के अंदर जो ऑफलोड करना था 1% जो हिस्सेदारी थी एंकर इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो ऑफलोड कर दिया। उसकी जो झलक है ये पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको देखने को मिल गई, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया। यहाँ पर आप देखो वन डे की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी गिरावट हुई है, सबसे बड़ी रेड कैंडल भी आपको आज के डेट में देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग यहाँ पर लिस्टिंग के आसपास स्टॉक पहुँच गया था, 2366 के लेवल पर यह पहुँच चुका है। तो यहाँ से अब हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी खासी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलनी चाहिए वॉर एनर्जी के अंदर आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि अगर सच हुई तो वॉर एनर्जी के लिए सफ़र जो है थोड़ी मुश्किल हो सकती है। चलिए खबर देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉर एनर्जी सिंक 7% एमिड रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक का रॉट ऑन ट्रम्प पॉलिसी फियर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रम्प के पॉलिसीज़ की बात भी की जा रही है। 7.5 नहीं, 11, 11.5 आई थिंक 11-12% के आसपास की गिरावट हुई है वॉर एनर्जी के अंदर। 2366-65 तक का इसने लो लगा दिया है। कारण बताया जा रहा है कि ड्रिवन बाय द फियर्स ऑफ द इंक्रीज टैरिफ ऑन सोलर इम्पोर्ट्स अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो जब ये इलेक्शन जीते थे उसी समय भी यह खबर निकल कर आई थी, और फिर से शपथ ग्रहण अब उन्होंने कर लिया है। उसके बाद फिर से ये जो है खबर निकल कर आ रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि इस खबर का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि बाकी अदर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी, रिन्यूएबल स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये केवल रिन्यूएबल ही नहीं, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू सारे स्टॉक्स गिरे हैं। तो इन सब का कारण वही है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। देखिए, एंटिसिपेटेड पॉलिसी चेंज अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि हायर टैरिफ ऑन सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरीज अलॉन्ग विद द पोटेंशियल इंक्लूजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन अंडर दिस टैरिफ्स। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया नेशन को भी इस टैरिफ के अंदर लाया जाएगा, जिसके कारण कि एक सेल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। ब्रॉडर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। अडानी ग्रीन के अंदर 3.5% की, प्रीमियर एनर्जी के अंदर 6% की, एनटीपीसी ग्रीन के अंदर 2% की और सुजलॉन के अंदर 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट सेंटीमेंट जो है बियरिश हो गए हैं जब से ट्रंप ने एजेंडा संभाला है, और मार्क किया है शार्प डिपार्चर फ्रॉम द क्लाइमेट फोकस्ड पॉलिसी जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रखा करते थे। एनालिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो ट्रंप का प्लान है उससे जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है वो कमज़ोर होगा, जो कि एक लैंडमार्क था, लैंडमार्क कानून था जिससे कि एक्सेलरेट किया जा सकता था क्लीन एनर्जी एडॉप्टेशन को, जो कि अब स्लो हो सकता है अंडर यूएस का जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके अंडर। दिस वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर इंक्लूडिंग वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी हु रिलाई हैवली ऑन द यूएस डिमांड फॉर सोलर मॉड्यूल। ठीक है, तो काफ़ी हैवली डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट की यदि बात करें तो वारी एनर्जी का
लगभग 65 या 70% का एक्सपोर्ट यूएस को करती है वारी एनर्जी। ट्रम्प का जो मतलब कि फिर से जो स्टेटमेंट दिया है, हायर टैरिफ लगाएंगे वो सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर और विड्रॉ करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल को डोमिनेंस की ओर शिफ्ट करता है। His administration is also expected to promote oil or gas deployment aggressively, potentially sidelining renewable energy projects। तो जिसके कारण कि आपको इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि वारी एनर्जी केवल एक स्टेटमेंट, एक यूएस के प्रेसिडेंट के कुछ पॉलिसी चेंज के कारण वारी एनर्जी जो है वो धड़ाम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वारी एनर्जी की खबरों देखोगे तो आप रोज़ के रोज़ खबरें निकल कर आती है, रोज़ के रोज़ कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और इतनी पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है कि उसका असर अभी तक स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि कल अगर मार्केट ठीक ठाक रहे तो एक ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है वारी एनर्जी के अंदर। मुझे लगता है 10% की गिरावट हुई है तो कल के डेट में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है इसमें। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए मैंने तो अभी देखिए पोजीशंस ले लिया है, ठीक है। गिरावट 10% की गिरावट पर हमने पोजीशंस लिया है क्योंकि मुझे पता था कि गिरावट होगी, एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिरावट होगी। 6-7% तक की मुझे एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ी और यहाँ पर इंटेंसिफाई होगी, थोड़ी और गिरावट बढ़ गई। लेकिन अच्छी बात है, चलिए हमारे लिए तो अच्छी है क्योंकि हमने तो एक भी शेयर रखा नहीं था, सारा बेच दिया था। आप लोग को भी कई दफ़ा रोज़ के रोज़ बताता था कि 22 जनवरी को गिरावट होगी तो लास्ट के मौके पर आप एंट्री ले, 3:30 बजे के बाद एंट्री ले। अब पता नहीं आप देखते थे नहीं देखते थे, मैं तो कितने दिनों से ये बात आपको रिपीट कर रहा था। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।